पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रवेश मसीह के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। प्रवेश मसीह का आप लोगों ने जन्मदिन मनाया कि नहीं? सब लोग जन्मदिन मनाया? पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया जहान में मनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी भाई बहन अपने अपने घरों में जन्मदिन मनाया। सारे लोगों को बुलाकर प्रवेश मसीह का जन्मदिन मनाया अपने घर में, अपने परिवारों में। हालेलुया, हालेलुया। प्रवेश मसीह का जन्म आज पूरे विश्व में मनाया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। जो प्रवेश मसीह कहाँ आए, कहाँ जन्म लिए? प्रवेश मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? भेड़ बकरियों के बीच में, गौशाले में प्रभु का जन्म होता। हालेलुया। भगवान का जन्म कहाँ होता है? उन्हें राजमहलों में जन्म होना चाहिए। उन्हें बड़े बड़े राजमहलों में उन्हें उनका जन्म होना चाहिए, मगर उनका जन्म राजमहलों में ना होकर भेड़ बकरियों के बीच में, दलितों के बीच में उनका जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म यदि राजा के घर में होता, राजमहलों में होता, तब प्रवेश मसीह का दर्शन कोई नहीं पाता। हालेलुया। यदि राजमहल में जन्म होता, राजाओं के घर में उनका जन्म होता, तो लंगड़े, लूले, कोढ़ी, कंगाल, गरीब, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बल वहां पर नहीं पहुंच पाते ना, सिर्फ राजा ही लोग पहुंचते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ? भेड़ बकरियों के बीच में, गौशाला में, जिंदगी में जन्म हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। आज वही प्रभु हमसे क्या कहते हैं? यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। हालेलुया। और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु प्रभु करने वाले की संख्या लाखों, करोड़ों, हजारों है। हालेलुया। सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहता है। सारी दुनिया, पूरे संसार में रहने वाले एक एक जीव प्रभु प्रभु करता है, एक एक मनुष्य प्रभु प्रभु कर रहा है। हालेलुया। सारी संसार की, सारी सृष्टि में जितनी मनुष्य हैं, सब प्रभु 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 कर रहा है। हालेलुया। देख लो, वो संसार का मुक्तिदाता हमसे क्या कहते हैं? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु करते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु करते हैं, ठीक ही कहते हैं कि मैं वही हूं। हालेलुया। वही प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग प्रभु प्रभु करते हैं किंतु मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। हालेलुया। प्रभु प्रभु करते हैं, ठीक करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। अब उनकी आज्ञा का पालन करो, आप लोग एकदम नया बन जाएंगे। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को नया बनाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना जीवन से छुटकारा देने के लिए आया है, पुराना जीवन बदलना है। यीशु मसीह जीवन बदलने आया। हालेलुया, हृदय को बदलने आया है। हालेलुया, मन को, हृदय को बदलने आया। हालेलुया, आज उसके वाणी की सुनेंगे। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं। संतोहन का कहना है, प्रिय भाइयों हम एक दूसरों को प्यार करें। हालेलुया, क्या कहते हैं? प्रिय भाइयों हम एक दूसरों को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया, प्रेम किससे उत्पन्न होता है? प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। हालेलुया, जो एक दूसरों को प्यार करता है वही व्यक्ति ईश्वर का संतान है। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर को जानता है। हालेलुया, जो एक दूसरों को प्यार करता है वह ईश्वर को जानता है। हालेलुया, क्योंकि वही व्यक्ति ईश्वर का संतान है। हालेलुया, ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर प्रेम है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता है। जो एक दूसरों को प्यार नहीं करता है, एक दूसरों को गले नहीं लगाता है, वह ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, इसलिए प्रेम करना सीखिएगा। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों एक दूसरों के साथ प्रेम भाव बनाइए। हालेलुया, एक दूसरों से प्रेम करिए। आपके प्रेम में यीशु दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, इतना गहरा प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि वो प्रेम में यीशु झलक जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में हमें पढ़ने की मिलता है, वचन में हमें पढ़ने की मिलता है ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 वाक्य हम 4 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, जिसके पास में ईश्वर का प्रेम है, जिसके पास में ईश्वर का प्रेम है, मेरे भाई मेरे बहनों पहचान जाइएगा आज से। हालेलुया, आज पहचानिएगा। वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील है। हालेलुया, जिसके पास में प्रेम है वो व्यक्ति बहुत सहनशीलता है उसके पास। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया, प्रेम सहनशील और दयालु है। हालेलुया। और प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डिंग मारता है, और न ही घमंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम, जिनके पास में प्रेम है वो व्यक्ति सहनशील है और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। प्रेमी व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, ना ही डिंग मारता है। हालेलुया, और ना ही घमंड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम सहनशील और दयालु है। आज वो दयालु नहीं रहता तो दलितों के बीच में नहीं आता। हालेलुया, वो हमारा प्रेमी प्रभु, वो हमारा प्रेमी प्रभु, वो हमारा प्रेमी ईश्वर आज मनुष्य बनकर जन्म लिया दलितों के बीच में। हालेलुया,
वो इतना प्रेम किया कि हम सबको दलितों के बीच में जन्म लिया। हालेलुया। भेड़ बकरियों के बीच में गौशाला में जन्म लिया मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए हम उनके आवाज के सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ही डिंग मारता है और ना ही घमंड करता है। देख लो प्रभु यीशु मसीह हमारा कैसे जीवन जिए हैं, उनकी जीवनी पर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य हम 3 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो, देखो संत पौलुस क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। देख लो क्या कहते हैं संत पौलुस, क्या कहते हैं। संतोहन क्या कहते हैं। संतोहन का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य हम 3 में पढ़ते हैं। हालेलुया। संतोहन कहते हैं यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो, हालेलुया। देखो संतोहन कहते हैं यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। यदि हम उनके प्रेम में बने रहेंगे तो, हालेलुया, यदि हम उनके प्रेम में बने रहेंगे तो हमें प्रभु यीशु की ओर से हमें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। सिर्फ उनके प्रेम में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, इसलिए उनके प्रेम में बने रहो। हालेलुया। कहाँ ढूंढने जाएगा? सारी दुनिया भगवान के ढूंढ रहा है, प्रभु के ढूंढ रहा है, ईश्वर के ढूंढ रहा है, सारे लोग ढूंढता है। हालेलुया। पा नहीं रहा है। हालेलुया। पाता नहीं है। सारे लोग बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, बड़े बड़े दूर कहाँ चले जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में चले जाते हैं। हालेलुया। भगवान के ढूंढने जाते हैं, प्रभु के ढूंढने जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। तुम प्रेम में बने रहो, वही ईश्वर है। हालेलुया। हमारे प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी अध्याय हम पढ़ेंगे 13 वाक्य हम 8 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं भविष्यवाणियां जाती रहेगी। हालेलुया। संत पौलुस क्या कहते हैं? भविष्यवाणियां जाती रहेगी। हालेलुया। भाषाएं सब मौन हो जाएगी। हालेलुया। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं सब मौन हो जाएगी। हालेलुया। आज भविष्यवाणी करने वाले बहुत लोग पड़े हैं ना। भविष्यवाणियां हो रही है ना, बारिश होगी, फुहारा पड़ेगा, कोहरा पड़ेगी, बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले लोग पड़े हैं। हालेलुया। बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाले लगे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को हमारा प्रभु क्या कहता है? आज हमारा संत पौलुस क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं भविष्यवाणियां जाती रहेगी। हालेलुया। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा। हालेलुया। देख लो कि पौलुस कहते हैं भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का अंत, किंतु प्रेम का अंत नहीं होगा। हालेलुया। देख लो, भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया। देख लो, क्योंकि प्रेम ईश्वर है, इसलिए वो सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। वो मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रेम ईश्वर है मेरे भाई मेरे बहनों, उसे त्यागिए मत,
उसको अपना लीजिए। हालेलुया। हम एक दूसरों को प्रेम करना है। इतना गहरा प्रेम होना चाहिए, इतना गंभीर प्रेम होना चाहिए, इतना गहरा प्रेम होना चाहिए कि वो प्रेम में स्वार्थ नहीं, लालच नहीं। हालेलुया। वो प्रेम में स्वार्थ लालच की भावना ना होना चाहिए। वो प्रेम में हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार झलकना चाहिए। हालेलुया। सच्चा प्रेम का मतलब है उस प्रेम में यीशु का प्यार दिखाई दे। हालेलुया। ताकि सारे लोग जान जाएं गहरा प्रेम इसी के कहा जाता है। सबसे गहरा प्रेम, गहरा प्रेम, इतना गहरा प्यार उनसे है। हालेलुया। वो प्यार में हमारा यीशु झलकना चाहिए, दिखाना चाहिए सारे लोगों को। यीशु